हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी घटना जिसके बारे में आप सोच के रह जाओगे तंग। जो कि है आपको बताने वाला हूँ कि आम लोगों की जो जान है वो ऐसे ही है जो कि चली जाए हर जगह। आपको बताने वाला हूँ जो कि ये 15 तारीख की घटना जो शनिवार शाम की जो कि नई दिल्ली की है, जिसमें बताया जा रहा है कि आम जो लोग होते हैं वो कम से कम 18 लोगों की मौत हो चुकी है। जो बताया जा रहा है कि भगदड़ में जो रेलवे स्टेशन पर जो महाकुंभ स्नान जो पर्व लेने जा रहे हैं उनके लिए ये घटना हो चुकी है। उसके बारे में मैं बताता हूँ आपको कि ये घटना कैसे हुई है, किस कारण हुई है। बताया जाता है रेल मंत्री जताते हैं कि ये सुविधाएं हो रही हैं और ये चीज़ें हो रही हैं। और मैं बता दूं आप आम लोगों की कब तक ऐसे घटनाएं होती रहेंगी और कब तक जाने जाती रहें। क्या आम लोगों की जान इतनी कीमती नहीं है कि जो कीमत नहीं है आम लोगों की जान, क्या कोई ऐसी है ना कि बल्कि किसी की भी जान चली जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता सरकार को। और मैं बता दूं आपको कि जो कि जान जाती है वो लोगों को पता चलता है, जो जिनकी जान जाती है उनके परिवार वालों को पता चलता है कि ये जान जा रही है, तो उनको क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ नहीं। और मैं बता दूं आपको जो कि नई दिल्ली की बात है, वहाँ से आपको बता दूं सांसद भवन कितनी दूरी पे, सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पे वहाँ से रास्ता कितना है नई दिल्ली का, जो कि वहाँ से 15 मिनट का रास्ता है। वहाँ से जो रेल मंत्रालय वहाँ से भाषण देते हैं संसद कि हमने ये सुविधाएं की हैं और वो सुविधाएं की हैं। क्या ये भगदड़ है? रेलवे की कोई गलती नहीं है इसमें? क्या रेलवे को ये मालूम नहीं था कि इतनी भीड़ बढ़ सकती है? रोज़ आपको बता रहे हैं कि कम से कम 50 करोड़ लोग आने की संभावना है, फिर भी आपने ये सुविधा नहीं थी वहाँ पर रेलवे स्टेशन पर कि इतनी भीड़ बढ़ जाएगी तो क्या होगा। क्या आपको पता नहीं वहाँ से राष्ट्रपति भवन कितनी दूरी पे है, वो भी पास में ही है। वहाँ से क्या चीज़ नहीं है जो कि ऐसा कोई गांव और कोई देहात स्टेशन नहीं था, वो एक बड़ा राजधानी का स्टेशन जो कि नई दिल्ली है, जहाँ पर कम से कम 18 लोगों की मौत हो जाती है भगदड़ में। और वहाँ की कोई जानकारी नहीं कि कैसे हुई है और क्या हुआ है, और सभी रेल अधिकारी यही बता रहे भगदड़ हुई। क्या इतनी सस्ती तो है नहीं भाई। बता रहे महाकुंभ में ये व्यवस्थाएं वो व्यवस्थाएं, और बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं, फिर भी ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर क्यों नहीं हुई थी इतनी ज़्यादा व्यवस्था? पता था कि महाकुंभ चल रहा है और महापर्व चल रहा है, तो क्या इतना भी नहीं हो सकता था कि सुविधाएं नहीं हो पाती और कुछ लोग, किसी की बेटी, किसी का पिता, किसी के बच्चे और किसी का घर परिवार जो चलाने वाला है वो सब उसमें बहुत सारे चले गए। बताया जाता है कि उसमें कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई। भाई जनरल रेलवे कम से कम एक रेलवे स्टेशन पर कम से कम 1500 लोगों का जनरल टिकट बनाता है। और मैं आपको बता दूं उसके बारे में जो कि है वहाँ के बारे में, जो ये बताया जाता है कि कम से कम बना तो देते हैं, उसके बाद क्या सुविधा है, कहाँ जा रहे हैं बैठ के लोग, लैट्रिन बाथरूम उनमें बैठ के लोग जाते हैं और जा रहे हैं सीधे महाकुंभ के लिए, नहाने के लिए, जो कि शाही स्नान के लिए। और अब की बार तो इतना तक कि बता दिया महाकुंभ ने कि आप नहीं जाओगे इस पर्व में तो सनातन नहीं माने जाओगे। ये सच है भाई कि नहीं, कि नहीं जाओगे तो नहीं माना जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है भाई। ज़्यादा भीड़ होने के कारण ऐसी अफवाहें होती है। इस कुंभ में कम से कम 2 हादसे हो चुके हैं। इससे पहले हुआ उसमें कम से कम 43 लोगों की मौत हो गई थी, इसमें 18। भाई इतनी आम आदमी लोगों की जो जान है वो इतनी वो नहीं है क्या? इन लोगों की जान को कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? और मैं आपको बता दूं इसके बारे में जो कि सभी नई दिल्ली की बात है भाई, जो कि ना कि कोई वैसे स्टेशन की। वहाँ से सभी ये भाषण देते हैं, अधिकारी भी ये बताते हैं। पता है जब मौत होगी उसके बाद जो पोस्टमार्टम के लिए लाश पहुँची तो पता है क्या बताया जा रहा है? किसी को बताया जा रहा है कि दम घुटने से हुई है, किसी को बताया रहा सर पर चोट आने से हुई है, किसी को बता रहा शॉर्ट सर्किट से हुई है, ना कि बल्कि ये नहीं बताया रहा कोई क्या जो रेलवे कर्मचारी उनकी गलती से हुई है, ना कि कोई गलती बताया जा रहा है इन चीज़ों में। और मैं बता दूं आपको इनके बारे में जो कि आपको नहीं होगा मालूम, ये सब भगदड़
की कोई वो नहीं है। और मैं आपको बता दूं, क्या ये इतना आम बात है किसी की भी जान जाना, और किसी वो तो उनको पता चलता है जिनकी जान जाते हैं उनके घर में। और आपको बता दूं मैं, आप ऐसी जानकारी देने के लिए जो कि आपको नहीं होगा मालूम। आम लोगों की जान, जो कि ऐसे ही लोगों को लगता है कि इनकी कोई जान की कोई कीमत ही नहीं होती। और मैं आपको बता दूं इसके बारे में, जो कि आपको नहीं होगा मालूम। अभी तक ऐसे 2 घटनाएं हो चुकी। और बता दूं इससे बड़ी बात एक और आपको, जो कि आपको नहीं होगी मालूम। इससे पहले हुआ था नासिक में, जो कुंभ लगा था, उसमें भी ऐसे ही हादसा हुआ। उसमें भी भगदड़ में आम लोगों की मौत हुई थी। तो लोगों ने सोचा, जनता ने सोचा कि अगले वाले में सरकार सही सुविधाएं की। उसके बाद हरिद्वार में हुआ, उसके बाद उसमें भी भगदड़ मची, उसमें भी आम लोगों की मौत हुई। और उसके बाद फिर अब प्रयागराज में, जो कि वहाँ पे बताया जा रहा है शाही स्नान, जो कि 144 साल बाद लगा है। उसके बारे में आपको नहीं होगा मालूम, तो मैं आपको बता दूं, वहाँ पे भी आपको भी मालूम होगा भगदड़ हो चुकी है। अब दूसरा भगदड़ है, अभी ना जाने क्या क्या और क्या क्या देखना पड़ेगा। और आपको बता दूं, जो रेलवे घटना हुई है वो नई दिल्ली की है, जो शनिवार की है। और ऐसे सभी अपनी कोई किसी की उसमें बच्ची, किसी के बेटे को, किसी की भी जान चली जाती है। इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे, जो कि आपने सोचा तक नहीं होगा कि भाई ऐसा भी हो जाता है, ऐसे भगदड़ हो जाती। भाई ये दूसरी बार हो चुका है। इसके लिए आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे, जो कि आप तक हो, जो कि सरकार द्वारा अपनी कोई गलती नहीं बता रहा है, और रेल मंत्री तक नहीं बता रहे अपनी गलती इसमें, ना कि ये और बता रहे कि इतनी ट्रेनें चलेंगी और इतनी वो चले, इन पर ना कि बल्कि कोई ध्यान नहीं दिया। और गाड़ी अपना अनाउंस करती है महाकुंभ स्पेशल ट्रेन के लिए तैयार रहना चाहिए, प्लीज़ फलाने फलाने प्लेटफॉर्म स्टेशन पर, उनसे उन्हें कोई लेना नहीं। कम से कम 3 घंटे बाद उन्होंने, सरकार ने इस पर उठाया था कि ये क्या चल रहा है। और उसके बाद देखने के बाद जब मालूम किया, तब मालूम पड़ा, जब उसका मालूम किया उसके बाद उसका मालूम पड़ा, जब जाके जांच की तब उसके बाद उसको देखा, तब उसको मालूम पड़ा। और आप भी बता सकते हो इसके बारे में, आप कमेंट करके मुझे बताएं भाई, ये सही कि हो रहा है या सरकार के द्वारा से की गई गलती है। जो कि आपको मालूम था, जो कि ये महाकुंभ स्पेशल के लिए नई दिल्ली पे इतनी सुविधाएं नहीं है, तो ना कि बल्कि जो लोकल स्टेशन, जो भी गांव देहात के स्टेशन, उन पे क्या सुविधा होगी। और मैं आपको बता दूं, कई ऐसी बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण रेलवे स्टेशनों पे बहुत ज़्यादा, जो कि सरकार कई कई जगह तो दबा जाती है, बताती तक नहीं है कि कितनी हत्या और कितनी मौत हुई है, जो कि आम लोगों की मौत की कोई कीमत ही नहीं है इन लोगों को, जो कि उन्हें मालूम ही नहीं है कि क्या चल रहा है, क्या करना है, क्या नहीं। आवाज़ सुने तो बस मालूम पड़ जाए तो ठीक है, ना मालूम पड़े तो उन्हीं बातों को दबा के वहाँ से ही चलने लगती। क्या ये रेल मंत्री की गलती है? क्या ये सरकार, पूरी सरकार की गलती है, या ये रेलवे जो अधिकारी होते हैं उनकी गलती है? किसकी गलती है भाई, उसके लिए आप कमेंट करके बताएं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि मैं आपको ऐसी जानकारी देता रहूं, ना कि बल्कि इन चीज़ों पर कोई ऐसा कदम नहीं उठा रहा है। क्या इन चीज़ों से कोई वो नहीं मिल रहा है? क्या इतना ज़रूरी कर दिया है महाकुंभ जाना कि सभी लोगों को जाना पड़ रहा है? क्या इन चीज़ों से कोई, उनके लिए तो सिर्फ एक मौत है, जिसके लिए वो मौत के लिए जा रही है, जिस परिवार की जा रही है, उनको मालूम करो, उनसे पूछो कि क्या है भाई। क्या उन जो देगी सरकार उनको मौत का, उनसे उनका परिवार या घर चल जाएगा? नहीं, उन चीज़ों से थोड़ी होता है भाई। जिसका जो घर से, कोई तो भाई उसी घर को चलाने वाला होता है
किसी के भविष्य होता है, किसी का बच्ची, किसी के बच्चे जिनकी मौत हुई है भाई, कम से कम 18 लोग। भाई अभी तक तो मैं इन चीज़ों पर नई वीडियो बनाया था, बल्कि मैं रेलवे के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियो बनाता था। ऐसी घटनाएं देखकर कुछ थोड़ा ऐसा भी बताने के लिए मन हो रहा है कि बहुत गलत हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि ये बहुत बड़ी दुखद घटना है, जिसे सरकार भगदड़ बना के बता देती है कि भगदड़ के कारण हुई है मौत। भाई एक मौत भी आम आदमी की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मौत ना होनी चाहिए। और यहाँ पर लोग 18 लोगों की मौत, जो भी महाकुंभ से तो बहुत दूरी है यहाँ पे। फिर दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इतनी भीड़, फिर भी कोई सुविधा नहीं, जो कि राजधानी का सबसे अच्छा स्टेशन है, सबसे बड़ा स्टेशन है, और इसमें वो घटना हो जाती है जो सोचने लायक भी नहीं। क्या इतनी फैसिलिटी नहीं है रेलवे स्टेशन? क्या इतनी सुविधा नहीं थी रेलवे स्टेशन पे? इतने बड़े स्टेशन जिसका आप नाम लेके दुनिया भर में जानते हैं सब, उस स्टेशन पर ऐसी घटना हो जाए तो फिर क्या होगा? जिस पर इतनी तक सुविधा नहीं, इतनी भीड़ होने के कारण कि जब तक भगदड़ भी हो जाती है और मौत तक भी हो जाती है 18। भाई जब जान गई, जब लोग जान बचा रहे थे तो कोई मुंह से सांस दे रहा था, कोई दिल को दबाकर, कोई छाती को दबाकर कि किसी की जान लौट आए। भाई बहुत लोगों ने कोशिश की, जिसमें कम से कम 18 लोग अपने, आम आदमी की मौत लिखी है सभी चीज़ों में। चाहे तो आम आदमी की मौत, ना जाए तो ठीक, चली जाए तो फिर सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये सच है? भाई ऐसी वीडियो में बनाने के लिए पूरा फुल सपोर्ट है मेरा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करूं, जिससे कि आम आदमी की मौत इतनी भी भाई सस्ती नहीं है कि कहीं भी कैसे भी चली जाए, कोई भी सुविधा नहीं, हर जगह आम आदमी की मौत हो जाती है भाई। क्या सरकार कब सही उसमें वो करेगी? क्या सरकार सुधारेगी इस चीज़ को? भाई चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।